बैक्टीरिया जिन्हें हम हिंदी में जीवाणु कहते हैं, छोटे छोटे एककोषीय जीव हैं जो पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं। यह मिट्टी में, पानी में, पृथ्वी के अंदर गहराई में, पौधों में, जीवों में और हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया या जीवाणु पूरे जीवमंडल का एक अहम हिस्सा है। आधुनिक जीवाणुओं के पूर्वज एककोषीय सूक्ष्मजीव थे जिनकी उत्पत्ति आज से 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी के प्रथम जीवन के रूप में हुई। लगभग 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन के नाम पर सिर्फ सूक्ष्मजीव ही मौजूद थे। इनमें जीवाणु तथा आर्किया मुख्य थे, जिसमें स्ट्रोमेटोलाइट्स जैसे जीवाणुओं के जीवाश्म पाए गए, परंतु इनकी अस्पष्ट बाह्य संरचना के कारण जीवाणुओं को समझने में इनसे कोई खास मदद नहीं मिल सकी। जीवाणुओं को सबसे पहले डच वैज्ञानिक एंटनी वॉन ल्यूकोनहुक ने साल 1676 में अपने द्वारा ही बनाए गए एकल लेंस में सूक्ष्म यंत्र से देखा था, पर उस समय उन्होंने इसे जंतुक समझा था। आज हम कुछ बैक्टीरिया से जुड़े ऐसे ही मज़ेदार और रोचक तथ्यों के बारे में बातें करेंगे। हमारे शरीर में मौजूद सभी जीवाणुओं का कुल वजन लगभग 1.5 किलो है। आपके मुंह में जीवाणुओं की संख्या मनुष्य की कुल आबादी से ज़्यादा हो सकती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारी नाभि में 1458 प्रकार के नए जीवाणुओं की किस्मों की खोज की है। एक साफ सुथरे मुंह में भी एक दांत पर 1000 से लेकर 1 लाख तक बैक्टीरिया होते हैं। एक जीवाणु का आकार 0.5 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। इसकी आकृतियाँ चक्राकार से लेकर छड़ की तरह हो सकती है। दोस्तों, 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोमीटर होते हैं। हम सभी को पसीना अवश्य आता है और उस पसीने से एक अजीब सी गंध महसूस होती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पसीने में कोई बदबू नहीं होती तो शायद आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह वास्तविकता है। मानव के पसीने में कोई गंध नहीं होती, लेकिन जब उसमें जीवाणु मिल जाते हैं तो उससे गंध आने लगती है। और एक खास बात, जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में भी बैक्टीरिया नहीं होते। हमारी पृथ्वी पर बहुत से जीव पाए जाते हैं, लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में सबसे छोटी आंखें किस जीव में है, तो शायद आप यह ना बता पाए। लेकिन दोस्तों, सबसे छोटी आंखें जीवाणुओं में होती हैं। लेकिन अगर शरीर के हिसाब से बात की जाए तो सबसे बड़ी आंखें भी जीवाणुओं में ही होती हैं। दोस्तों, आप सभी ने भी शायद यह सुना ही होगा कि गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता, तो इसका कारण भी जान लेते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया होते हैं। वे बैक्टीरिया जो पानी को सड़ाने वाले कीटाणुओं को पनपने नहीं देते और जिस कारण यह लंबे समय तक खराब नहीं होता। जब दो लोग एक दूसरे को किस करते हैं तो दोनों में 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक जीवाणुओं का ट्रांसफ़र हो जाता है। ज़्यादातर एंटीबायोटिक दवाएं जीवाणुओं से ही तैयार की जाती हैं। साल 2013 में न्यूजीलैंड में एक ऐसा बैक्टीरिया पाया गया जो हर तरह की एंटीबायोटिक दवाइयों को बेअसर कर सकता है। हमारी ऑफिस डेस्क पर हमारी टॉयलेट सीट से 400 गुना ज़्यादा कीटाणु पाए जाते हैं। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं।